अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है पालक गोश्त की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त और साथ ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 3 से 4 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज इसमें ऐड करी है। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें पिसे हुए धनिया ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मिर्चें। आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हल्दी, हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें मैंने कम ऐड करा है क्योंकि पालक में भी नमक होता है। ऑयल इसमें ऐड करेंगे और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमें इतना पकाना है कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त को हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए गलाने के लिए। तो गोश्त हमारा गल चुका है और मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें पालक मैंने 2 से 3 दफ़ा धो के उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था। पालक में मिट्टी होती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से धोना पड़ता है। तो बस हम इसको डालने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक पालक का पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। आप इस क्वांटिटी को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल सही है कि आप आधा किलो में तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो पालक डाल सकते हैं। तो पालक सारा ऐड कर दिया है। मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट में हमारा ये रेडी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पालक को, गोश्त को पकते हुए। तो पालक ने काफ़ी हद तक पानी अपना छोड़ दिया है। इसको मैं थोड़ा सा चलाने के बाद इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो गोल गोल काट लिए हैं और हरी मिर्चें काट के वो ऐड कर दिए। पालक और गोश्त भूनने की तरफ आ गया है। तेल जो है वो अलग हो गया है पालक से और गोश्त से। तो बस हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो पालक गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।